तो प्रीवियस वीडियो हमने कस्टमर डिटेल सर्विस के बारे में जाना था। अब हम जाने वाले हैं ऑथ फिल्टर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हमारा सिक्योरिटी वाला पैकेज है, यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक सिंपली न्यू क्लास को क्रिएट करेंगे। तो न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और क्लास का हम जो नेम देंगे वो हमारा रहेगा ऑथ फिल्टर करके। ऑथ फिल्टर सिक्योरिटी नाम की पैकेज है। ओके, और हम इन सारे को अभी मिनिमाइज करते हैं क्योंकि होल स्क्रिप्ट में जाता हूँ कि केवल केवल कोड ही दिखे। जितने भी रिक्वायर इस पे एनोटेशन है उसको सबसे पहले हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडारेट कंपोनेंट, इसको क्रिएट करेंगे, इसका एक बीन क्रिएट हो और स्प्रिंग कंटेनर में स्टोर हो, इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट को यूज करेंगे। देन रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर को हम यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ऑटो वायर नोटेशन को यूज ना करें, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी थ्रू उसका ऑब्जेक्ट को पास करें, यहाँ पर इसलिए हम यूज करेंगे रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर। देन SLF4J को भी हम यूज कर देते थे, यहाँ पर लिखेंगे एडारेट SLF4J, यहाँ से देखिएगा जो कि हमारा लैम्बॉक से रहेगा बेसिकली। ओके, इसको हम यूज करेंगे, इसलिए आपको लैम्बॉक डिपेंडेंसी ऐड करना मस्ट कंपल्सरी। देखिए कहाँ से है, लैम्बॉक सी दोनों वाले डिपेंडेंसीज आए हैं। अब हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑटोवाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट फाइनल और सबसे पहले हम यूज करेंगे JWT यूटिल। देखिए हमने जिसलिए सबसे पहले JWT यूटिल सिक्योरिटी में क्रिएट किया था उसको अपन को यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे JWT यूटिल, ये वाली हमारी क्लास है JWT यूटिल, उसको एज ए JWT यूटिल से मार्क कर देंगे। ये रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी इसकी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करवा देगा, इसके अंदर ऑटो वायर कर देगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे प्राइवेट फाइनल। देन हम यूज करेंगे कस्टमर, इससे हम प्रीवियस वीडियो में ही इसको क्रिएट किया था, कस्टमर यूजर डिटेल्स सर्व करके। ओके, कस्टमर यूजर, तो ये वाली जो हमारी क्लास है इसको यहाँ से हम यूज करते हैं। चलिए इसको यहाँ से सिंपली नेम को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देन यहाँ से इसको ऑटो वायर करने की कोशिश करते हैं। ये सजेशन अभी नहीं दे रहा है अपने को, कोई बात नहीं, दो लेटर्स को रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे। सजेशन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, सजेशन नहीं मिल रहा है तो अगेन इसको हम पेस्ट करते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसको कस्सी को हम स्मॉल कर देते हैं, डेट्स इट। ओके, देन इसको यहाँ से प्लस सिंबल करके इसको हम देखते हैं ये वाला हमारा आया कि नहीं आया। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड एंड यहाँ से हम यूज करेंगे वंस पर रिक्वेस्ट। पर रिक्वेस्ट पे फिल्टर होना चाहिए, वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट फिल्टर से ये आना चाहिए। इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को अपने को ओवर राइड कर देते हैं। यहाँ जहाँ एक्सेप्शन आ रहा है इसमें करेंगे और एड अनवे मेथड पर एंटर हिट कर देंगे, तो वो मेथड को ओवर राइड यहाँ से कर लेगा। ओके, अब इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। उससे भी पहले क्या काम करते हैं, एक हम मेथड लिखते हैं जो क्या काम करें, रिक्वेस्ट से अपने को टोकन लाकर देने का काम करेगा। ओके, उस मेथड को हम इसके अंदर से कॉल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आते हैं, लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप रहेगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट से अपने को क्या काम करना है, टोकन को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट को हम यूज कर लिए। देन यहाँ से हम यूज करेंगे HTTP सर्वलेस रिक्वेस्ट, इसी को कॉपी करके यहाँ पर इतने को हम कॉपी कर लेते, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो सेलेक्ट किए, कॉपी करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही इसमें पैरामीटर रहेगा। ओके, अब इसके अंदर लॉजिक लिखते जो अपने को रिक्वायर है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर को हम सिंपली यूज करेंगे, गेट हेडर। ओके, गेट हेडर, और जो हमारा हेडर का पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो हम लिख रहे हैं ऑथोराइजेशन रहेगा, ये वाला ऑथोराइजेशन रहेगा। और यहाँ से स्मॉल में रहेगा, पूरा कैपिटल लेफ्ट टर्न नहीं रहेगा, ऑथोराइजेशन करके यहाँ पर ये बेसिकली रहेगा। ओके, इसके पास ये टोकन होगा ऑथोराइजेशन। देन यहाँ से इसको हम सेमीकोलन लगाएंगे। देन यहाँ से स्ट्रिंग, उसको एज ए हम टोकन विद बियरर लिख देंगे। ओके, टोकन विद बियरर लिखेंगे। ओके, इतना काम हमने कर दिया। देन यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले और चेक करेंगे टोकन विद बियरर जो है वो नल तो नहीं है, टोकन विद बियरर नॉट इक्वल टू नल। सबसे पहले ये चेक करेंगे, नॉट इक्वल नल नहीं है।
एंड कंडीशन को हम लगाएंगे, देन चेक करेंगे टोकन विद बियरर डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये टोकन विद बियरर था वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं बियरर शब्द से। ओके, बियरर एन एक स्पेस, जो JWT का टोकन जनरेट होता है वो बियरर्स स्पेस उसके बाद उसका टोकन होता है। ओके, अगर ऐसा है स्टार्ट तो इसके अंदर हम इफ ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहां से हम क्या काम करेंगे, टोकन को केवल लेना है, ये बियरर शब्द वाले इसको नहीं लेना है। यहां से हम लिखेंगे रिटर्न टोकन विद बियरर डॉट सब स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे। ओके, टोटल इस लेटर को आप काउंट करेगा 6 लेटर है प्लस एक स्पेस है, टोटल 7 है, तो यहाँ हम 7 यूज करेंगे। मैंने कहा कि 7 के बाद 7 इंडेक्स के बाद जो भी करेक्टर है वो अपने को चाहिए, उससे बिफोर वाला नहीं चाहिए। दैट्स इट। यहाँ से हम पढ़े, अगर इन केस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो अपने को यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना है एज ए नल। ओके, दैट्स इट। इतना हमने काम कर लिया और यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाएंगे, मस्ट कंपल्सरी है। ये हमने काम कर लिया इतना। अब चलते हैं इस मेथड को, सबसे पहले हम कॉल करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे लेते कंट्रोल डी से इस लाइन को डिलीट करते हैं सबसे पहले, देन यहाँ पर लिखेंगे गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट और इसके अंदर रिक्वेस्ट को पास करेंगे, वो अपने को रिटर्न क्या कर देगा एज ए टोकन रिटर्न कर देगा। सिंपली यहाँ से को मार्क करते हैं एज ए टोकन और हम ये भी चेक करेंगे कि टोकन नल है कि नहीं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये मेथड या तो टोकन रिटर्न करेगा, इनकेस टोकन कंटेन नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा नल। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन चेक लगाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे कि टोकन नॉट इक्वल नल। अगर टोकन नल के इक्वल नहीं है तो सिंपली इसके अंदर आए और फर्दर ऑपरेशन को परफॉर्म कराएं। यूटिल्स को हम सिंपली यूज करेंगे, देन हम लिखेंगे गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन, क्योंकि JWT में ऐसा मेथड लिखा था तो हम लिखेंगे गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन। यूजर के नेम को हम गेट करेंगे सिर्फ टोकन के बेस पे, एंड कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और उसको एज ए सिंपली यहाँ से ईमेल दे देंगे। कंट्रोल एस इसको हम सेव सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, जो हमने कस्टमर डिटेल सर्विस लिखा था इसको अब हम अपने को कॉल करेंगे। तो यहाँ से हम यूज करेंगे कस्टमर डिटेल सर्विस डॉट, इसके पास एक मेथड है लोड यूजर बाय यूजर नेम और यहाँ से हम पास कर देंगे एज ए मेल। इसके बेसिस पे क्या अपने को रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा यूजर डिटेल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए इस मेथड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, यूजर डिटेल को रिटर्न कर रहा है, राइट। ये रिटर्न करेगा एज ए, तो यहाँ पर कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में असाइन करते हैं और इसको सिंपली हम दे देते हैं एज ए यूजर डिटेल करके इसका वेरिएबल्स का नेम दे देते हैं। ओके, इतना अपने पास हो गया, यूजर डिटेल्स मिल गया। यहाँ पर एक कंडीशन अगेन लगाते हैं, इफ ब्लॉक आते हैं, कल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीजें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से यूज करेंगे स्ट्रिंग यूटिल्स को हम यूज करेंगे और 21 पैकेज से आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आएगा हमारा स्प्रिंग वाले पैकेज से। ओके, तो ये भी पैकेज नहीं, यहाँ पर स्प्रिंग यूटिल्स ये वाली पैकेज org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूटिल, इस वाले पैकेज लेना। देन इसके पास एक मेथड है हैज टेक्स्ट, क्या इसके पास एक टेक्स्ट कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, हैज टेक्स्ट और इसके अंदर सिंपली हम पास कर देंगे, पहले पास करेंगे ईमेल को, क्या ईमेल इसके पास है कि नहीं है। ईमेल अगर है देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एंड लगाएंगे ऑपरेटर। देन एंड लगाने के बाद हम अगेन JWT यूटिल को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा टोकन वैलिड है कि नहीं है। तो हम यूज करेंगे JWT यूटिल्स डॉट एंड लिखेंगे इज टोकन वैलिड। तो हमने मेथड लिखा था वो क्या काम करेगा, वो बताएगा कि टोकन वैलिड है कि नहीं बेस्ड ऑन टोकन एंड यूजर डिटेल के बेस पे। अगर ये वैलिड है तो अपने को आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लॉग दे देते हैं, log डॉट इन्फो, क्योंकि हम SLF4J को यहाँ से यूज कर रहे हैं, SLF4J को यूज करते हैं। यहाँ पर log डॉट इन्फो और यहाँ से एक मैसेज पास कर देते हैं एज ए टोकन इज वैलिड, टोकन इज वैलिड और एक मैसेज को यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट से दे देंगे, देन यहाँ से अगेन कॉमा देंगे और ईमेल आईडी को हम पास करने को, ईमेल आईडी भी दिखता रहे अपने को कंसोल पे। यहाँ पर ईमेल को हम यूज करेंगे। ओके, ये काम हमारा इतना हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ से सबसे पहले न्यू को यूज करेंगे, देन यहाँ से ले लेंगे हम यूजर नेम
यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को हम यूज करेंगे। ऑथेंटिकेशन टोकन करके है यहाँ पर, इसको यूज करेंगे हम। यूजर नेम पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन टोकन, इतना अपने को काम करना है। अब इसमें अपने को पैरामीटर क्या पास करना है, जो हमारे सबसे पहले यूजर डिटेल है उसको अपने को पास करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से यूजर डिटेल दे देंगे। ओके, एक यहाँ से ब्रैकेट रहेगा, देन यहाँ सिंपली हम कॉमा नल पास कर देंगे। ओके, देन अपने को यूजर डिटेल्स डॉट गेट ऑथोरिटीज करके जो भी उसकी अथॉरिटी है वो पास कर देंगे। ओके, और यहाँ से सेमी कॉलन है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। देन हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इतना हमने काम 3 पैरामीटर्स को पास कर दिया। इसको एक लोकल वेरिएबल हम सबसे पहले असाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, ये हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। पासवर्ड टोकन कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, कोई बात नहीं भाई, अगर टाइप नहीं है तो उसको कह रहा है ये टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, टाइप आइडेंटिफाई कर रहा है तो हम क्या काम करते हैं, अगेन यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं यूजर, सिंपली हमारा यहाँ से रहेगा यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ से एक हम कॉलन लगाते हैं और इसको सिंपली नेम एज देते हैं ऑथ टोकन करके, यहाँ से हम दे देते हैं दैट्स इट। ये वाला सेम ही क्लास को यहाँ से हम कॉपी एंड पेस्ट मार देते हैं, दैट्स इट। ओके, इतना ये काम हो गया। यहाँ पर इसको सिंपली ऑथेंटिकेशन टोकन इसको देते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन इसका हमने नेम दे दिया। ओके, इतना हम सारा काम कर लिया। अब क्या करना है, इस पे फर्दर ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है। तो यहाँ से आते हैं, इस वेरिएबल को हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेट डिटेल, और सेट डिटेल्स में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले न्यू को यूज करेंगे, देन न्यू के बाद यहाँ पर वेब ऑथेंटिकेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वेब ऑथेंटिकेशन को सबसे पहले यूज करते हैं, और यहाँ पर इसका एक कैपिटल रहेगा। वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स को हम सोर्स वाले को अपने को यूज करना है, ये वाला वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, इनको हमको यूज करना है। देन यहाँ पर इसको यूज करना है डॉट बिल्ड डिटेल सर्विस। ओके, देन इसके अंदर अपने को रिक्वेस्ट को सिंपली पास कर देना, दैट्स इट। ये लाइन हमारा इतना काम करेगा। देन यहाँ से ऑथेंटिकेशन टोकन को अगेन हम पास करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट, नहीं इसको अपना का नहीं करना, आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर पे हम बेसिकली काम करते हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। देन यहाँ से सिंपली यूज करेंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर को हम यहाँ से यूज करेंगे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, देन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ से लिखेंगे डॉट सेट ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टोकन को पास कर देंगे। इतना हमने काम कर दिया। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा इफ वाला ब्लॉक है इससे हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक सबसे पहले लगाएंगे। ओके, तो हमारे ट्राई कैच ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर ऐसे आएंगे और ऐसे लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, कंट्रोल डी लॉग डॉट एरर अकर्ड इनटू, यहाँ पर एक मैसेज पाएंगे ऑथ फिल्टर, एक मैसेज पास किया कि एरर अकर हो गया ऑथ फिल्टर, और एक स्पेस देते हैं। देन यहाँ पर हम आएंगे, बाहर कोमा लगाएंगे और ई डॉट गेट मैसेज को हम लिखेंगे, ई डॉट गेट मैसेज सिंपली। ओके, कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे। देन इसके अंदर आएंगे और यहाँ से यूज करेंगे फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को पास कर दें। कितना काम अपने करना है, ये पूरा आएगा। जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आएगा सबसे पहले चेक करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा चेक करेगा वो वैलिड है
कि नहीं है, उसका यूजर नेम, उसका टोकन वैलिड है कि नहीं, उसका क्या होगा सिक्योरिटी का, पूरा सेट करेगा और फिर टोकन उसको पास करेगा। ओके, तो ये इसका ऑथ फिल्टर का काम था। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे।